हमारे देश को आज़ादी मिले हुए लगभग 78 साल से ऊपर हो गए, लगभग 80 साल के करीब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था या अंग्रेजों के लिए काम किया था, और उनके ही खून के, उनके ही रिश्ते के कुछ लोग आज भी इस तरीके से हैं जो अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने मुद्दों के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। आज वैसा ही कुछ किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने, जो मांडी से अब MP भी हैं। मेरा एक सवाल है उनसे, क्या भारत को सच में, भारत के जो किसान थे, जो किसान आंदोलन हुआ था, वो क्या इतना खतरनाक था कि उन्हें बांग्लादेश के साथ तुलना किया गया? सुनिए किस तरीके से उन्होंने जहर उगला किसानों के विरुद्ध। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी ही इनकी करतूतें भी हैं। पहली बात, मैं दो प्रश्नों के, दो भागों में मैं अपनी इस वीडियो में उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है इसका उत्तर तो मिलना असंभव है। पहली बात, 700 किसानों को किसने मारा? 700 किसान दिल्ली में, ये गांधी का देश है। पहली बात, ये गांधी का देश है। 700 किसान यहां पर आंदोलन कर रहे थे, 700 किसान मारे गए। केवल एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था, वो भी किसी कुछ धर्म विशेषक लोगों ने किया था। लेकिन 700 किसान दिल्ली के रास्ते पर मारे गए, और साथ साथ उनके परिवार वाले भी थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमें क्या देखने को मिला था वो हम नहीं भूल सकते। और जो 3 काले कानून थे, उन कानून को किसने वापस लिया? भारत की सरकार ने वापस लिया। अगर देश में आंदोलन करना, देश में आवाज उठाना गलत बात है तो तब नाम की गणतंत्र रह जाएगी, तब नाम की डेमोक्रेसी रह जाएगी, तब तो प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र उतर जाएगा। आज जिस तरीके से भारतीय किसानों को, जिस तरीके से कंगना रनावत ने घेरा है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, बीजेपी हरियाणा इलेक्शन लगभग हार गई समझो। क्योंकि हरियाणा के लोग ऐसे ही खफा है, हरियाणा के किसान ऐसे ही खफा है जिस तरीके से वहाँ के किसानों को मारा गया है। हम ये नहीं भूलें कि शंभू बॉर्डर में अभी भी 1 साल नहीं हुआ है, शंभू बॉर्डर में जिस तरीके का ट्रीटमेंट किसानों को मिला है। लेकिन उसके बावजूद अगर जिस तरीके की ये बातें, जो बातें कभी एक MP के मुंह में शोभा नहीं देनी चाहिए, जिस तरीके की बातें कंगना रनावत कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। उन्हें खुली छूट के साथ साथ ये कह रखा है कि समाज में जहर फैलाओ। और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि हमारे समाज के कुछ लोग इन्हें वोट देकर जिताते भी हैं। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जन्म दिया। उनके अंदर एक बाईपार्टीशन थी, सम्मान थे। लेकिन किसानों के साथ चौधरी चरण सिंह, जो खुद एक किसान नेता थे, उन जैसे नेताओं के देश में अगर इस तरीके के मंतव्य किसानों के विरुद्ध किया जाए तो ये कभी माना नहीं जा सकता। बांग्लादेश में शेख हसीना ने तो एक राजतंत्र उतार दिया था, वहां पर इलेक्शन रिग कर दिए गए थे, इसलिए किसान रास्ते पर आए थे, इसलिए स्टूडेंट रास्ते पर आए थे, और बाद में उसे हिंसा का नजरिया हमें देखने को मिला था। पहले वो हिंसा का आंदोलन नहीं था, लेकिन किसानों ने कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। उन्हें भूल भ्रष्ट तरीके से बार बार मिसगाइड किया गया और उन्होंने बार बार अटैक किया है किसानों के ऊपर, जिससे ये पता चलता है, जिसकी वजह से इनका सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन हुआ था कंगना रनावत का। लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपना सीमा लांघी है। कभी वो राहुल गांधी के बारे में अंट संट बोलती हैं, जिसमें वो उनके धर्म को प्रश्न करती हैं, जाति को प्रश्न करती हैं। लेकिन आज इतना पता चल गया है, भीतरी मदद के बिना कंगना रनावत इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं दे सकती हैं, वो भी ऑन एयर मीडिया में अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। और हमें भी पता है वो फिल्म्स का आउटकम क्या होने वाला है। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए रिपोर्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।